Hello students, we are doing chapter 7 of class 12th, that is integrals. We have already done the introduction of the integration and the exercise 7.1. Now we will move to the next topic and our topic is methods of integration. हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के मेथड्स देखने हैं. पहले हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं और फिर वन बाय वन एक एक मेथड पे प्रोसीड करते हैं. तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास कितने गिवन है? बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स गिवन है. दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. सेकेंड इज यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. वन बाय वन करेंगे सारे टॉपिक्स. पहले हम कर लेते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास. पार्शियल फ्रैक्शंस एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी नहीं है कि ये हमारे पास कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम डील करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ठीक है, तो मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. तो एक बार देखते हैं मेथड कैसे है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सब्सटीट्यूशन जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, मतलब कुछ भी सब्सटीट्यूट करना यानी कि पुट करना, यही मतलब हुआ हमारे पास. क्या करना? सब्सटीट्यूट करना मतलब पुट करना. कोई भी वैल्यू आप किसी भी वैल्यू की जगह अगर क्वेश्चन में पुट करते हो तो उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू. तो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ. सपोज मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया साइन 2x. ठीक है, इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं. इंटीग्रेट साइन 2x dx. बट हमें क्या पता है, कल हमने इंस्पेक्शन से किया था सेम क्वेश्चन, अब मैं सब्सटीट्यूशन से बता रही हूँ आपको. अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस कॉस x होता है, ये तो हमें पता ही है. बट यहाँ पे एंगल देखो कितना है, 2x है. अगर हमारे पास 2x एंगल की जगह सिंपल एंगल हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो मैं इस 2x की जगह पे कुछ पुट कर देती हूँ. मैंने पुट किया, पुट 2x इक्वल्स टू टी. सपोज मैंने t ले लिया, y z कुछ भी लेट कर सकते हो. अगर मैं 2x को t लेट कर रही हूँ तो यहाँ का वेरिएबल भी चेंज होकर dt में आना चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस स्टेप के बाद? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग. हमने डिफ्रेंशिएट किया इधर, तो हमारे पास क्या बना? 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. हमने क्या किया? x के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव कर दिया. ठीक है, कोई और वेरिएबल नहीं लिया, x का x के रिस्पेक्ट में, t का t के रिस्पेक्ट में. तो इसलिए उसको dx लिख दिया, उसको dt लिख दिया. वैल्यू किसकी चाहिए? dx की. तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2. तो dx की जगह मैं क्या पुट करूँगी? dt अपॉन 2. 2x की जगह क्या पुट करूँगी? t पुट करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रेशन, जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको लिख देते हैं, साइन 2x इंटू डी एक्स. ये क्या चेंज हो जाएगा? इंटीग्रेशन. अब साइन 2x की जगह क्या बनेगा? साइन t, और dx की जगह क्या आ गया? dt बाय 2. तो आप देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो दोनों वेरिएबल t में आ गए यहाँ से मेरे पास, और 2 बाहर आ जाएगा. तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू डी टी. अब साइन t का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है क्या होता है, माइनस कॉस. तो 1/2 और ये आ गया इंटू माइनस कॉस t प्लस c, या फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस कॉस t अपॉन 2 प्लस c. तो ये हमारे पास आंसर आया. बट आंसर कैसे आ सकता है? ये t में वेरिएबल है, क्वेश्चन x में वेरिएबल है, तो दोबारा x में पहुंचना पड़ेगा. सो आंसर विल बी माइनस कॉस t की वैल्यू क्या थी? 2x पुट किया अपॉन 2 प्लस c. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. दैट इज द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. मतलब हमने क्या किया था, शुरू में 2x को पुट किया था, तो ये क्या कर दिया हमने? सब्सटीट्यूट किया. सब्सटीट्यूट किया इट मीन्स हमारा कौन सा मेथड है? सब्सटीट्यूशन मेथड. ठीक है, इजी है, बहुत ही सिंपल है. आगे आगे हम करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, हमें देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे. अब नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन का यूज करते हुए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं. कैसे? हमने अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये हमें नहीं पता, ये हमने नहीं लिखा था ऊपर फॉर्मूले में, बट अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं. कैसे? स्टार्ट करते हैं. ये नंबर 1 लिख देती हूँ मैं, बाकी एक हम इलेबोरेट करके देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन आई, बाकी हम डायरेक्ट लिखेंगे. अब 10x का इंटीग्रेशन है, तो मैंने लिखा 10x dx. प्रोसीड कहाँ से करें? कुछ भी नहीं पता.
तो एक चीज़ मेरे को पता है कि tan को मैं चेंज कर सकती हूँ साइन और कॉस में, उससे ज़्यादा मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा। तो साइन एक्स कॉस एक्स dx साथ में एज इट इज़ चल रहा है, लिख दिया। अब आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं कॉस को पुट करूँ तो साइन क्या है मेरा, कॉस का डेरिवेटिव है, तो मतलब वो dx के साथ चला जाएगा। ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, करके देखते हैं प्रोसीजर हमारा सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहाँ से आया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साथ में एक्स का डेरिवेटिव dx, कितना आ गया इधर dt। बट हमारे पास यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, इस वाले टर्म में नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव दूसरी साइड ले जाएंगे और साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt, ये आ गया मेरे पास। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हुआ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx विल बिकम इंटीग्रेशन साइन एक्स dx चला गया dt में, सो माइनस dt, और कॉस की जगह पुट कर दिया मैंने t, नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस में c और माइनस बाहर एज इट इज। बट t की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos, तो हमारा बन गया माइनस लॉग, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस सी, ठीक है। तो एक फार्मूला तो मेरे पास क्या बन गया, ये वाला बन गया। बट नेगेटिव में कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको चेंज करना चाहूँगी। तो मैं इस माइनस को चेंज करती हूँ, तो लॉग में आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर ऊपर चली जाती है। तो ये बना मेरे पास लॉग कॉस एक्स और इट्स रेज टू पावर -1 प्लस में सी। पावर -1 हो तो क्या होगा हमारे पास, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो बन गया लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स। मॉड्यूलस चल ही रहा है क्योंकि मॉड्यूलस पूरा बाहर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि लॉग के साथ क्या है, पॉजिटिव नंबर हमने लेना है। तो यहाँ से 1 अपॉन कॉस क्या बना, सीकेंट, तो ये बन गया लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। ये अब अच्छा लग रहा है, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या आ गया, लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। ये हमने एक और फार्मूला ड्राइव कर दिया, किससे, सब्सटीट्यूशन मेथड, किससे, सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब इसी के बाद एक फार्मूला देती हूँ मैं आपको ड्राइव करने के लिए, इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx हमारे पास होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आप खुद ड्राइव करके देखना, ठीक है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व योरसेल्फ, ट्राई करके देखना। हमें ज़्यादा सिर्फ फॉर्मूले की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फार्मूला नंबर 3 आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स dx, ये बनेगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan x, ठीक है, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स tan x, तो उससे कुछ हमने आइडिया लेके यहाँ पे हम पहुंचे। दिस इज सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। नाउ द लास्ट वन इज फोर्थ, सीकेंट किया है तो कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट एक्स dx विल बी लॉग मॉड्यूलस ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ध्यान रखना है, लॉग के साथ हमेशा मॉड्यूलस आएगा, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आती लॉग के साथ, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव टर्म्स लेनी है। तो ये बेसिक फार्मूले जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ पढ़ लिए। तो अब हमारी कल वाली लिस्ट में 4 फार्मूलाज और ऐड हो गए हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, जो कि हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2। आपको ध्यान से करना है, क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे सिंपल होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, सबसे बेसिक क्वेश्चन गिवन होगा क्वेश्चन नंबर 1, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टार्ट करें यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो ना, आप उस वैल्यू को कुछ ना कुछ लेट कर लो, क्योंकि पुट करेंगे तो हमें बार बार लिखना पड़ता है 2-3 बार, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले लेट, जनरली आई लेट करते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, इंटीग्रेट द फंक्शन, सिर्फ ये गिवन था, तो ये भी आपको खुद से लिखना है, लेट आई इक्वल्स टू दिस। अब जब भी मेरे को इस फंक्शन की ज़रूरत होगी तो मैं आई लिख दूंगी, मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव होता है 2x, बट सिंपल एक्स स्क्वायर को अगर मैं पुट करूं तो 1 फिर रह जाएगा, और 1 को अगर मैं डेरिवेटिव में कंसीडर करूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, पुट
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। मैंने टी ले लिया, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। अब देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बोथ साइड्स, कर दिया डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट अगर आप कर रहे हो तो आप देखो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। इधर यहाँ पे मेरे पास आया 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2x और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, या 2x के साथ में ही dx लिख लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? इक्वल्स टू dt, यहाँ तक हो गया मेरे पास। अब देखो क्या बना, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब ऊपर क्वेश्चन में देखें एक बार, यहाँ पे देखो कंप्लीट जो 2x dx है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला देखो 2x dx। इसकी जगह पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से dt, ये dt आ जाएगा। पुट कर देते हैं ऊपर, तो मेरा अब देखो मेरे को दोबारा i लिखना पड़ गया, तो मैं यहाँ पे सीधा क्या लिखती हूँ i। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगी, सीधा i लिखूँगी यहाँ पे। तो मैंने लिखा i विल बिकम इंटीग्रेशन dt अपॉन t। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस में c, बट t की वैल्यू हमने लेट की थी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा log 1 प्लस लॉग के साथ क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस होना चाहिए। ध्यान रखनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट यही दिया है, तो इसलिए क्या किया हमने, लिख दिया। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 तो क्या है पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं मॉड्यूलस लगाऊं ना लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मैं किस लिए बता रही हूँ आपको, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में जहाँ ऑप्शन हो तो वहाँ आपको ये ना गिवन हो के ये गिवन हो जाएगा, तब आपको ये नहीं सोचना कि मॉड्यूलस नहीं है तो यार ये गलत होगा। नहीं, क्यों पॉजिटिव है, क्यों मॉड्यूलस नहीं लिया, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आंसर दोनों करेक्ट हैं, बट ऑप्शन में कौन सा आपके पास आता है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डिफिकल्ट लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। log x इट्स होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x इट्स होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, क्योंकि वेरिएबल क्या था, x था। अब आप देखो क्या पुट करना है, सोचना पड़ेगा। अगर मैं x को पुट करती हूँ तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई टर्म चेंज नहीं हुई। बट अगर मैं log x को पुट करती हूँ, किसको पुट करूँ मैं, अगर मैं log x को पुट करूँ यहाँ से, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो मतलब ये वाला x जो है वो हट सकता है यहाँ से। ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने लिखा पुटिंग log x इक्वल्स टू t। log x को t किया, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग को मैंने शॉर्ट में लिखा डिफ। तो यहाँ से आया 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब देखो 1/x dx है हमारे पास, 1/x dx, ये dt में चला गया। सो आई विल बिकम देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, और अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं। सो अब 1/x dx तो चला गया dt में, फ्रैक्शन में तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया सिंपल dt। अब देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी हो गया। कैसे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सॉरी मैं इंटीग्रेशन साइन हटाती हूँ, 2 + 1, फ्रैक्शन में भी 2 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो हमारे पास क्या आया, t³ अपॉन 3 + c। बट आंसर किस में होना चाहिए, x में। सो आंसर विल बी log x इट्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दिस विल बी द आंसर। इजी था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो हमने मिस कर दिया ना, क्या कि लॉग के साथ क्या आना चाहिए, मॉड्यूलस आना चाहिए। तो आपको मॉड लगाना है, क्योंकि यहाँ सिंपल एक्स की टर्म है, तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, आई लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, और साथ में क्या लिखा हमने, dx लिखा।
अब देखो कोई भी टर्म नहीं है ऊपर हमारे पास, सिर्फ फ्रैक्शन में दे रखा है, और कुछ पुट भी करूँ तो फ्रैक्शन में भी दो टर्म है। तो क्या करते हैं, कुछ इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे, मेरे को दिख रहा है यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो दोनों में से क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो मैं कॉमन लिख के देखती हूँ एक बार। ये बना मेरे पास 1/x कॉमन आया तो बना 1 प्लस log x, और साथ में क्या हो गया, dx हो गया। ये हमने लिख लिया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अगर आप देखो तो अगर मैं log को पुट करूं तो 1/x जो है वो dt में चला जाएगा। तो log x को पुट करके देखते हैं, और 1 तो साथ में कोई डिफरेंस क्रिएट करता ही नहीं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो मैं क्या करूंगी, कंप्लीट जो हमारे पास 1 प्लस log x है उसको पुट करके देखते हैं। 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी मैंने पुट किया। फिर यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x dx, और इधर आ गया dt। तो आपने ऑब्जर्व किया हो तो 1/x dx कितना आ गया हमारे पास, dt आ गया। तो पुट कर देते हैं, देयरफॉर आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx गया dt में अपॉन 1 प्लस log x गया t में, क्योंकि 1 प्लस log x को हमने क्या पुट किया था, हमने t पुट किया था। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये हमारे पास आ गया log mod of t प्लस c, क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, log, डेरिवेटिव नहीं ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो log t। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बना log मॉड्यूलस में 1 प्लस log x, क्योंकि t की जगह हमने क्या पुट किया था, 1 प्लस log x पुट किया था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। अब हम फ्लो में आ गए हैं तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन x इंटू साइन कॉस x। ये कैसा क्वेश्चन है, साइन x इंटू साइन कॉस x। तो यहाँ पे साइन x एक टर्म है और यहाँ पे साइन कॉस x एक टर्म है। जो कॉस ऑफ x है ना वो हमारे पास क्या है, थीटा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंगल है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो अब ऑब्वियसली एंगल ही थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, एंगल को ही पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पुटिंग कॉस एक्स, एंगल कितना है हमारे पास, कॉस एक्स, सो पुटिंग कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, टी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो हमने क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास इधर क्या आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आया माइनस साइन एक्स, और इधर से dx साथ में, और इधर कितना आ गया हमारे पास, dt। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स तो था, और हमने शुरू में आई तो लिखना भूल ही गए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, आई। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, सो आई विल बिकम, यहाँ से क्या आएगा, ये नेगेटिव चला जाएगा dt के पास, तो आई बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस साइन, और जो ब्रैकेट में हमारे पास कॉस था उसकी जगह आ गया t, और इधर में dt। सिंपल बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस आया इंटीग्रेशन से, बन गया प्लस c। तो ये बना हमारे पास कॉस t प्लस c, बट t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, कॉस ब्रैकेट ऑफ कॉस x प्लस c, मतलब कॉस का एंगल भी कॉस आ गया हमारे पास, एंड दिस इज द आंसर। सिंपल है आंसर, वैसे तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये हमने लिख किया कॉस ऑफ x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, दिस इज द ब्रैकेट। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इसी प्रोसीजर पे है, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी। ठीक है, तो देखो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। अब ये हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। आपकी मर्जी है, किसी भी एक को आप पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इसको मैंने आईलेट कर लिया, दिस विल बिकम dx। अब किसको पुट कर रही हूँ मैं, कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हो, मैं साइन को पुट कर लेती हूँ। पुटिंग साइन ax प्लस बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या बना, कॉस बन गया। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट, यहाँ से मेरे पास क्या आया, साइन का डेरिवेटिव आया कॉस ax प्लस बी, और साथ में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ax प्लस बी का भी, और इधर कितना आ गया, dt आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से cos ax एज इट इज ax प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव देखो, b का डेरिवेटिव 0, a कांस्टेंट है, सो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, और साथ में dx इक्वल्स टू dt आ गया हमारे पास।
यहाँ से मैंने लिखा a cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब आप ऊपर देखो तो हमारे पास क्या है, cos ax प्लस बी तो है, a नहीं है कहीं भी, तो मैं क्या करती हूँ, a को दूसरी साइड ले जाती हूँ। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज cos ax प्लस बी इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। पुट कर देते हैं, देयरफॉर आई विल बिकम, अब साइन की जगह हमने क्या लेट कर लिया था, t, और ये सारा चला गया dt में, तो यहाँ से आ गया t इंटू डी टी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, 1/a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हमें याद ही हो गया, t² प्लस में c। तो यहाँ से क्या आया, 1/2a t² प्लस c, बट t की वैल्यू क्या लेट की थी, 1/2a, t मैंने लेट किया था साइन ax प्लस b, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया हमारे पास c। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1/2a साइन ax प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, ये आ गया। अब कई बार क्वेश्चन का दूसरी फॉर्म भी आ जाती है कि हमें कोई और फॉर्म भी गिवन हो, तो एक आंसर तो मेरे पास यहाँ पे आया, कंप्लीट है। दूसरा, हम कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए साइन स्क्वायर को सिंपल कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। वो क्यों, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। तो मैं इससे आगे कर रही हूँ और पार्ट में, मुझे पता है cos 2x कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो यहाँ से क्या आया, cos 2x की जगह मैंने क्या ले लिया, ax प्लस बी। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैंने लिखा 2 साइन ax प्लस बी एंड इट्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 को ले जाएंगे दूसरी साइड, तो यहाँ से बना और 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ब्रैकेट से लिखो, एक ही बात है। बन गया 1 माइनस कॉस 2 ax प्लस बी, यहाँ पे 2 है, दोनों साइड जाएगा, और साइन स्क्वायर ax प्लस बी, इट विल बिकम 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 बाहर ax प्लस बी, ठीक है। आ गया यहाँ तक। अब दोबारा से देखते हैं, इसको किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको नेम दे दिया मैंने, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बाय 1 या पुटिंग इन 1, आई क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2a ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ax प्लस बी, और साथ में प्लस में c तो हमारे पास चल ही रहा है, ठीक। अब 1/2 एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो यहाँ से आया 1/4a और यहाँ से आया 1/4a cos 2 ax प्लस बी प्लस में c। अब ये देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या करते हैं, सबको एक कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ से आया माइनस 1/4a cos 2 ax प्लस बी, और इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट नेम दे दो k, तो मैंने क्या नेम दे दिया इसको, k। तो हमारी एक फॉर्म ये भी हो सकती है आंसर की, दोनों फॉर्म ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, मैं सीधा लिख देती हूँ, i इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या पुट करें, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसलिए हम पुट करते हैं, पुटिंग ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बट यहाँ पे ए डी एक्स नहीं है, क्या है यहाँ पे डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। तो मेरे पास आई किस में चेंज हो गया, आई विल बिकम इंटीग्रेशन अंडर रूट टी इंटू डी टी अपॉन ए, और कोई चेंज नहीं हुआ, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी इंटू डी टी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हमारे पास पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 1/a टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 प्लस में c साथ में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1 को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा a रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस साइड लिखेंगे क्योंकि a कांस्टेंट इधर है, तो इधर लिखा, तो ये बन गया 2/3a, और यहाँ पे भी t है ना, यहाँ a नहीं है, t रेज टू पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर आ चुका है, बट हमारा क्वेश्चन किस में है, t में नहीं है, तो इसलिए हम इसमें t में ना छोड़ के इसको a और x में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बना ax प्लस बी इट्स रेज टू पावर 3/2 प्लस c।
हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज x अंडर रूट एक्स प्लस 2। मैं लेट कर लेती हूँ आई इंटीग्रेशन और dx। अब देखो इसमें क्या पुट करें। पुट करने से कुछ ज़्यादा मेरे को बेनिफिट लग नहीं रहा, बट एक चीज़ है, अगर मैं कुछ ऐसे चेंजेस करूँ कि अंडर रूट में सिंपल टर्म हो जाए तो डेरिवेटिव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को पुट कर लेती हूँ, और कोई भी रीज़न नहीं है उसको पुट करने का। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, पुटिंग x प्लस 2 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू क्या आ गई, t माइनस 2। दूसरा हमारे पास कितना आ गया, dx इक्वल्स टू डी टी। dx किस में चेंज हो गया, dt में। तो i कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन x की जगह आ गया t माइनस 2, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट टी, और साथ में क्या आ गया dt। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। कैसे कि हमारी अंडर रूट की टर्म जो है वो सिंपल हो गई और बाहर सिंगल टर्म है, तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ। तो यहाँ बना t इंटू अंडर रूट टी, और इधर बन गया मेरे पास 2 अंडर रूट टी और dt साथ में। और सिंप्लीफाई करें तो t रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, t और अंडर रूट टी साथ में है, माइनस 2 अंडर रूट टी और ये d। ठीक है। इसके बाद अब t की पावर हमारे पास यहाँ पे कितना है, t रेज टू पावर 3/2, अलग अलग कर लेते हैं, dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से क्या आया, t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, प्लस में एक ही कांस्टेंट लिखेंगे c, क्योंकि दोनों को एक साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ से आया t रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। क्लियर। अब क्या है, फ्रैक्शन वाले टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। 2/5 t रेज टू पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, बना 4/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस t में है तो हमें क्या करना है, उसको x में चेंज करना है। So it will become 2/5 x plus 2 raised to power 5/2 minus 4/3 x plus 2 raised to power 3/2 प्लस में c। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम प्रोसीजर है हर क्वेश्चन का, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये तो हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है, पर अगर मैं कंप्लीट टर्म को भी पुट कर दूं तो कोई हार्म नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t पुट किया, डिफ्रेंशिएटिंग। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 प्लस 4x dx इक्वल्स टू dt। बट चाहिए क्या, dx। दिस इम्प्लाइज dx, x dx। तो ये आ गया dt/4। तो हमारा i क्या बन जाएगा, अंडर रूट ये x और ये dx तो चला गया dt में, और ये अंडर रूट की टर्म बन गई अंडर रूट t इंटू dt। अब मैं अंडर रूट t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, तो उसको बार बार करके नहीं दिखाऊंगी। t 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। 2/3 t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस 2x स्क्वायर इट्स रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, x में आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ईजी है, सारे पार्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रही हूँ मैं। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस की, dt/4 आएगा, तो ये मैं 1/4 बाहर ले लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी 1/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 with the same procedure, 4x plus 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो इसको आई लेट कर लिया। अब आप देखो, ये तो मेरे को पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है और फिर नेक्स्ट नंबर का कांस्टेंट होता है। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 2 है, तो कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या लेट किया, इसको लेट कर लिया। यहाँ पे लेट पुट कर रहे हैं ना, तो पुट लिखेंगे यहाँ पे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके इक्वल, t के इक्वल।
यहाँ से क्या आया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन में 2x प्लस 1. ये आ गया. अब इसको चेंज करके देखते हैं आई में क्या चेंजेस आएंगे. जो आई के चेंजेस आएंगे फिर उनको सॉर्ट आउट करते हैं. आई में बना मेरे पास 4x प्लस 2 और इसकी जगह पे आया अंडर रूट टी और यहाँ पे आ गया डी टी अपॉन 2x प्लस 1. मैं अभी चेंज नहीं कर रही है x को. क्यों? क्योंकि ये वाले टर्म भी x में लास्ट में चेंज करते हैं. यहाँ आप देखो इसमें 2 कॉमन आया तो ये बना 2x प्लस 1 बन गया और इधर अंडर रूट टी एज इट इज, इधर डी टी अपॉन 2x प्लस 1. देखो सेम टर्म बन गई, कैंसिल आउट हो गई. 2 बाहर आ गया तो बन गया अंडर रूट टी डी टी. अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन तो अभी करके आए हैं, ऊपर कितने क्वेश्चंस में कर चुके हैं. तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 2/3 टी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी. मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया. तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या बनेगा 4/3. टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इट्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी. तो ये आंसर आ गया. सिंपल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, कोई भी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए करने में. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स. आई के इक्वल लेट कर लेते हैं साथ में ही. अब देखो x है अंडर रूट एक्स है, बट मेरे को ये पता है कि अगर मैं अंडर रूट एक्स कॉमन लूँ तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा. और अंडर रूट एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव भी क्या होता है अंडर रूट एक्स. तो मैंने इसको चेंज किया, अंडर रूट एक्स कॉमन लिया. x को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स. तो एक अंडर रूट बाहर आया तो इधर बचा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. ठीक है, फिर उसके बाद क्या पुट करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 है उसको पुट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी. डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास क्या आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू डी टी. डेरिवेटिव तो इतनी बार कर चुके हैं, अब हमें याद ही हो गया है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू, बट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स तो इसी के साथ चाहिए. तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स क्या बन गया 2 डी टी बन गया. ठीक है, फिर उसके बाद पुट कर देते हैं आई में. तो आई मेरे पास क्या आया यहाँ से इंटीग्रेशन, ऊपर देखो डी एक्स और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स. तो ये तो क्या बन गया डी टी, तो ये बना डी टी और साथ में अंडर रूट एक्स माइनस 1 को हमने क्या पुट किया था, टी पुट किया था. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टी. तो मेरे पास आया 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी. और टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है क्या होता है 2 लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 लॉग. अब टी को क्या लेट किया था अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी. दिस इज द आंसर. So these are the question number 1 to 10. Further we will move to question number 11 onwards in the next